प्रसाद आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का टॉपिक प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। अर्थात पृथ्वी पर जो भी हमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है उसका मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्थात कोई भी वस्तु हमें प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। प्रकाश जब हमारे रेटिना पर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना से होते हुए मस्तिष्क तक जाता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। किसी भी वस्तु का रंग प्रकाश अवशोषण और परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अर्थात किसी भी वस्तु का जो रंग है प्रकाश के अवशोषण और परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जैसे कोई वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है। लाल रंग की दिखाई देने का मतलब ये है कि उस वस्तु के द्वारा लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन किया गया है। अगर कोई वस्तु हमें काले रंग की दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि वह श्वेत प्रकाश का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लिया गया है। अगर कोई वस्तु हमें श्वेत रंग की, सफेद रंग की दिखाई देती है तो वह प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कर चुकी है। प्रकाश के बारे में अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अर्थात जो प्रकाश का व्यवहार है वो दोहरी प्रकृति की तरह है। कुछ प्रकाश की घटनाओं को हम कण की प्रकृति के रूप में समझ सकते हैं और कुछ प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन हम उसकी तरंग प्रकृति के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कण प्रकृति के रूप में हम बात करें कि फोटोन या किसी अन्य द्रव के साथ में प्रकाश की अन्योन क्रिया, प्रकाश की अन्य द्रव के साथ में अन्योन क्रिया की जो प्रकृति है वह हम उसके कण व्यवहार के द्वारा ही समझ सकते हैं। दूसरा, जैसे परावर्तन, अपवर्तन आदि जो घटनाएं हैं, परावर्तन अपवर्तन जैसे प्रकार की जो घटनाएं उनको समझने के लिए हमें प्रकाश को तरंग की तरह मानना पड़ेगा। अर्थात प्रकाश की कुछ घटनाओं को हम कण प्रकृति के अनुसार और कुछ घटनाओं को तरंग प्रकृति के अनुसार समझ सकते हैं। इस कारण वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने प्रकाश का जो व्यवहार है वो द्वैत प्रकृति के अनुसार समझाया गया। प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। तो पहले देखते हैं हम परावर्तन क्या है। आपने देखा होगा कभी कि जब किसी चमकीली वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो वो वस्तु चमकती हुई हमें दिखाई देती है। अर्थात जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर गिरता है
और गिरने के पश्चात वह उसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये दूसरा माध्यम, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली सतह, ये दूसरा माध्यम इसकी प्रवेश करने वाली ये जो सतह है, इस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को, ये जो आ रही है किरण, इस किरण को हम आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। और जो किरण सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट रही है, उस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। देखिए परावर्तन के नियम। अभी हमने देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण समतल सतह पर आती है, उस किरण को हमने आपतित किरण कहा था। और जो टकराकर किरण लौटती है, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। इस आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस सतह पर आती है, उस सतह पर 90 डिग्री के कोण पर खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अर्थात जो परावर्तक पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहा जाता है। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसको परावर्तन का प्रथम नियम कहा जाता है। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल या बिंदु पर स्थित होते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम। अब देखते हैं कि अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण है, अभिलंब के साथ में जो आपतित किरण है, जो कोण बना रही है, उस कोण को आपतन कोण I कहा जाता है। यहां पर हम देखेंगे A, O और N, A, O और N, ये कोण कौन सा है? कोण I। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बना रही है, उसको कहा जाता है परावर्तन कोण और उसको कहा जाता है कोण R। यहां पर B, O, N, B, O, N अर्थात कोण R, इस कोण R को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण का मान, कोण I का मान हमेशा परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये परावर्तन का द्वितीय नियम है। अर्थात कोण I बराबर कोण R। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। तो देखिए नियमित परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर, चमकीली सतह जैसे कोई दर्पण है या स्टील की सतह है, उस सतह पर जब आपतित होता है तो आने वाला जो प्रकाश की किरणें हैं वो तो एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। और परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समांतर लौटती है। आने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें और लौटने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात आने वाला प्रकाश तथा लौटने वाला प्रकाश एक दूसरे के समांतर होता है। समांतर होता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो परावर्तन है वो है आपका विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन खुरदरी सतह से, खुरदरी सतह, ये देखो कि आप ये जो सतह है वो किस प्रकार की है? खुरदरी सतह है, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी सतह है। और जब टेढ़ी मेढ़ी सतह पर आने वाला प्रकाश तो क्या है? समांतर है। ये आने वाला प्रकाश समांतर है, लेकिन परावर्तित होने वाला प्रकाश क्या हो गया? बिखर गया, एक दूसरे के समांतर नहीं है। इस प्रकार के परावर्तन को कैसे विसरित परावर्तन कहते हैं। अर्थात परावर्तित होने वाला
परावर्तित होने वाला प्रकाश एक दूसरे के समांतर नहीं होता है। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहा जाता है। और हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर जो परावर्तन होता है वो एक प्रकार का विसरित परावर्तन होता है, क्योंकि किसी सतह से जब प्रकाश आपतित होता है तो परावर्तन के प्रचार वो बिगड़ जाता है और इसी कारण अंधेरे कमरे में भी हमें रोशनी दिखाई देती है, या किसी पेड़ के छांव के नीचे भी जो रोशनी दिखाई देने का कारण है वो क्या है? विसरित परावर्तन है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। आप जो घर के अंदर अर्ली मॉर्निंग अपने जो मुखौटा देख रहे हो वो दर्पण एक प्रकार का समतल दर्पण होता है। और दर्पण का निर्माण किसी भी पारदर्शी वस्तु के पीछे चांदी या एल्युमिनियम की परत चढ़ाकर दर्पण का निर्माण किया जाता है। अर्थात पारदर्शी कांच के पीछे चांदी या एल्युमिनियम की परत चढ़ाकर दर्पण का निर्माण करें। तो जो हम घरों के अंदर मॉर्निंग में हमारे शीतल सूरत देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो आपका होता है समतल दर्पण। और दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं, उससे पहले 2 पॉइंट और देख लेते हैं अपन। एक बिंब और प्रतिबिंब। जो वस्तु होती है जिससे प्रकाश की किरणें निकलती है, जैसे सूर्य है, ट्यूबलाइट है, मोमबत्ती है, जिससे प्रकाश की किरणें निकलती है उसको हम कहते हैं बिंब। और बिंब की जो प्रतिछाया या उसकी जो फोटोकॉपी बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की पहली विशेषता होती है बिंब तथा प्रतिबिंब की साइज बराबर होती है। जब भी आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपकी जो हेल्थ है, हाइट है, उसके अनुसार ही आपकी शिकल और सूरत दिखाई देती है। अर्थात बिंब तथा प्रतिबिंब की साइज हमेशा बराबर होती है। दूसरा, बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को कहते हैं जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात दर्पण के अंदर की तरफ ही प्रतिबिंब बनता है, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हो उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। अर्थात बनने वाला प्रतिबिंब आपका आभासी और कैसा होगा? सीधा होगा। सीधा का यहाँ पर अर्थ है आप जैसे खड़े हो वैसे ही दिखाई देते हो। तीसरा पॉइंट, बिंब की दर्पण से दूरी के बराबर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। आप दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े हो उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर की तरफ ही आपका प्रतिबिंब बनता है। अर्थात आप जैसे जैसे दर्पण के सामने की तरफ जाओगे तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पास आपके पास आता हुआ दिखाई देगा, और जैसे जैसे आप दूर की तरफ जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे तो आपको भी लगेगा कि जो आपका प्रतिबिंब है वो भी क्या होता जा रहा है? पीछे जा रहा है। अर्थात दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है। कभी कभी हम इसको बोल देते हैं उल्टा, जबकि ये यहाँ मैंने लिखा कि बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और हम कभी कभी कहते हैं कि ये उल्टा। उल्टा का अर्थ है जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो हम ऐसे दिखाई देने चाहिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पार्श्व परिवर्तन का अर्थ है कि आपका दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग आपको दाईं तरफ दिखाई देगा। जैसे इसको समझते हैं अपन अल्फाबेट के अनुसार। आप दर्पण के अंदर ए देखोगे तो आपको ए ही दिखाई देगा, ये आपको ए ऐसा नहीं दिखाई देगा। अगर ऐसा दिखाई देता तो इसको बोलते हैं उल्टा। अगर दर्पण के अंदर आप ई देखते हो, ये जैसे ई है तो दर्पण के अंदर आपको ई इस प्रकार का दिखाई देगा। जो ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन का अर्थ हुआ कि दिखाई देने वाला प्रतिबिंब का दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग आपको दाईं तरफ
दिखाई देगा। जैसे मेरे पास में ये मार्कर है, मैं दर्पण के सामने खड़ा होऊंगा तो दर्पण के अंदर भी मेरे को इस तरफ ही दिखाई देगा। तो वो अगर मैं ऐसे खड़ा तो ये मेरा राइट हैंड हो गया और उसके अंदर वो लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाई देता है। अर्थात जो परिवर्तन है वो दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग आपको दाईं तरफ दिखाई देता है। तो ये समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।